79 एंड 158 MPCC ये कोई वेब एड्रेस नहीं, न गणित का फॉर्मूला, ये एक राजनीतिक फॉर्मूला है जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी में लागू किया है। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव की जोरदार तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी से धोखा देने वालों को बख्शने के मूड में नहीं। गुटबाजी, छत्रपवाद से निपटने के लिए कांग्रेस सख्त हो चुकी है। इसका नमूना है 79 भीतरघातियों और बागियों को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस के पास इस तरह के 150 नेताओं की शिकायतें सामने आई थी, इनमें से 79 बाहर कर दिए गए। बाकियों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से 10 दिन के अंदर जवाब देना है। ये पार्टी में बने रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रदेश भर में जिन नेताओं को बगावत और भीतरघात के आरोप में बाहर किया गया है, उनमें कई बड़े नेताओं के करीबी भी हैं। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस ने संकेत दे दिया है कि अब पार्टी से दगा करने वालों को कोई बचाने वाला नहीं है। ये कदम शायद इसलिए उठाया गया है कि लोकसभा चुनाव में कोई ऐसा करने की जरूरत न कर सके। 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद जिन लोगों ने की थी, इस चुनाव में उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो गंभीर शिकायतें हैं इस बीच में हम लोग और अवलोकन करके जो निष्कासन के योग्य हैं, 10 दिन बाद जब हम बैठक करेंगे तो कुछ उन शिकायतों पे भी हम बड़ा निर्णय लेंगे। पूरे मध्य प्रदेश से जो 2023 के चुनाव में लोगों ने भीतरघात की कंप्लेंट की थी, उस पर गहन चर्चा हुई है। 79 लोग जो चुनाव लड़े थे उनको हटा दिया गया और करीब 125 लोगों को नोटिस दिए गए। ये पहली बैठक थी, आगे वाली बैठक में और ठोस कदम लिए जाएंगे, लेकिन भीतरघातियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के इस एक्शन पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टी अनुशासनहीनता की पर्याय बन गई हो, उसमें ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ दिखावा है। बीजेपी इसे भी कांग्रेस की गुटबाजी का नमूना बता रही है। देखिए, जो पार्टी अनुशासन तोड़ने का प्रतीक बन गई हो, अराजकता का एक पर्यायवाची बन चुकी हो, वहां पर इस तरह के कदमों से कुछ होने वाला नहीं है। ये जीतू पटवारी कांग्रेस के द्वारा कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस के विरुद्ध और उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध उठाए गए कदम है, जिनका परिणाम अभी आपको लोकसभा चुनाव में देखने में आएगा कि यही तीनों कांग्रेस लड़ेंगी आपस में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में कहावत कही जाती है कि कांग्रेस कांग्रेस से ही हारती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आधा दर्जन से ज्यादा क्षत्रप है। सबके इलाके और मनसबदार है। एक ही क्षेत्र में कई क्षत्रप है और उनके उतने ही मनसबदार। एक के गुट को टिकट मिलने पर दूसरा गुट उसे हराने में लग जाता है। ये दशकों से चला आ रहा है। जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने के बाद कांग्रेस इसी गुटबाजी और छत्रपवाद को खत्म करने में जुटी। कांग्रेस मैं नहीं हम किनारे पर आगे बढ़ रही है। भीतरघातियों और बागियों पर एक्शन लेकर यही संदेश दिया गया है कि जिसने भी पार्टी से दगा की उसकी खैर नहीं। देखना यह है कि ये संदेश कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 79 एंड 150 @MPCC में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। दगाबाजों पर एक्शन से कांग्रेस को कितना फायदा? छोटे नेताओं पर कार्यवाही, क्या दिग्गजों तक भी पहुंचेगी आंच? क्षत्रपों के चंगुल से कांग्रेस को क्या मुक्त करा पाएंगे जीतू पटवारी? भारतीय जनता पार्टी कब चलाएगी भीतरघातियों पर चाबुक? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। 79 एंड 150 @MPCC। आपको लग रहा होगा कि आखिर ये है क्या माजरा, ये कौन सा सूत्र है, ये कौन सा समीकरण है, ये क्या फॉर्मूला है जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है या बोला जा रहा है? यह फॉर्मूला है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अभी हाल में ही कांग्रेस को दुरुस्त करने को लगाया है। कांग्रेस में बहुत समय से अनुशासनहीनता और भीतरघात की
गतिविधियां आम हैं और लगातार संगठन से ये मांग उठ रही थी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो 79 यानी 79 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और 150 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो सख्त कार्रवाई की है। जब कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती थी तो भारतीय जनता पार्टी यह कहकर तंज कसती थी कि कांग्रेस के पास अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और उनका अनुशासन तार तार रोज ही होता रहता है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता, उनके बीच में कोई तारतम्य नहीं है, कोई नेपथ्य नहीं है। अब जब ये कार्रवाई हुई है तो बाहर का रास्ता दिखाना आसान है लेकिन अंदर लाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए भी जीतू पटवारी जी निश्चित रूप से कोई अभियान चलाएंगे जो जल्दी देखने को मिलेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रताप भानु शर्मा जी आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि बहुत समय से ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस ऐसी क्या मजबूरी है, दगाबाजों पर क्यों, भीतरघातियों पर कार्रवाई नहीं करती। और उसका कई बार पार्टी के स्तर पर जब बैठकें हुई तो जो लोग हारे उन्होंने इन सब चीज़ों को बयां किया, अपनी तकलीफ बयां की कि देखिए थोड़े से अंतर से हारे हैं, अगर ये हमारे साथ भीतरघात नहीं हुआ होता तो ये सीट कांग्रेस के खाते में होती। तो एक बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव के ठीक पहले इतना कड़ा संदेश देना मतलब थोड़ा साहसिक निर्णय तो है, क्या कहेंगे? देखिए प्रोज जी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और जहां से शिकायत जिन हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी ने और उस जिले के प्रभारी ने एक राय से अपनी ऑब्जर्वेशन दी है या हमारे चुनाव हारने वाले प्रत्याशी ने शिकायत की है, उस पर अनुशासन कमेटी ने आज फैसला लिया है। अच्छा फैसला है। 79 लोगों का निष्कासन ही कर दिया जिनके भीतरघात की पुष्टि थी और सब तरफ से उस बात का पिछले 15-20 दिन में अध्ययन किया गया, फीडबैक लिया गया, इसके बाद वो कार्रवाई की गई है। और जो रह गए 150 जिनको शोकाज नोटिस दिया है, उनके बारे में भी जिला कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी जाएगी, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और ये कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है और कार्यकर्ता इसी से परेशान हो जाता है कि भीतरघातियों को जो दावेदार होते हैं चुनाव में, उनको टिकट नहीं मिल पाता तो वो अपनी टीम के साथ सैबोटेज करने लग जाते हैं। उन्हें भी सबक मिलेगा और इसका अच्छा असर आगे लोकसभा के चुनाव में और आगे आने वाले सभी चुनाव में, चाहे वो जनपद के हों, चाहे कोऑपरेटिव के हों, जिला पंचायत के हों, कांग्रेस को फायदा मिलेगा। एक संगठित होकर काम जीतू पटवारी सबको साथ लेकर कर रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे सुरेश पचौरी हों और चाहे अजय सिंह हों। एक अच्छी बात है उन्होंने जो एक नारा दिया है कि हम सब मिलकर कांग्रेस को, संगठन को मजबूत करेंगे आने वाले समय में। प्रताप भानु जी, जैसे चूंकि ये मसला इस बीच में इस पर बात करना, जब पूरे देश, पूरे इस वक्त सब जगह निश्चित रूप से चर्चाओं का केंद्र राम मंदिर है, तब चुनाव चूंकि नज़दीक हैं और मैंने ये बात इसलिए उठाई है कि चुनाव के ठीक पहले, जैसे आपने कहा कि सब तरफ से प्रमाणित हो गया और देखें तो आप बहुत 50 से ज़्यादा सीटों पर आप 1000 और 500 इस प्रकार के छोटे से अंतर से हारे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये भीतरघात समय रहते थाम लिया जाए, इस पर एक कड़ी कार्रवाई कर ली जाए, इसको प्रबंधित कर लिया जाए, तो कांग्रेस एक बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? नवीन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है या सुझाव दिया है। ये चुनाव के दौरान होना चाहिए। हम इस बात की कमी महसूस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से इस काम को किया जाना चाहिए था और लोकल स्तर पर हम लोगों ने जो समन्वय समितियां बनाई हैं, उनको समय रहते आवश्यक कदम उठाने चाहिए थी। हो सकता है ये काम या भीतरघात वाली बात आधी रह जाती, पर ये भीतरघात हर उसमें होता है। आपने देखा भाजपा में भी हुआ, कितना हुल्लड़ हुआ, कितने टिकट बदले गए, कितने उनके कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए गए। ये जब महत्वाकांक्षाएं अपने अनुशासन से ऊपर हो जाती हैं, तब इस तरह की दुखद घटनाएं होती हैं,
या इस तरह की हमें कड़ी कार्रवाई अनुशासनहीनता की करना पड़ती है। अनुशासन की कार्रवाई करने से एक डिसिप्लिन तो पार्टी के कैडर में आता है और एक अच्छा कदम हमारी अनुशासन कमेटी ने या जो युवा अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने उठाया है, परंतु इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक बात। यदि चुनाव के दौरान यदि इसमें रोक लगा दी होती, समन्वय स्थापित कर लिया होता, तो हो सकता है ये कमी आधी हो जाती घट के। बिल्कुल सही कहा। 2000-1500 हमारे साथ इस वक्त जाते। घनश्याम पेरोनिया जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। घनश्याम जी, कांग्रेस को आप लोग हमेशा कहते रहते थे कि कांग्रेस में कोई अनुशासन समिति नहीं है, कांग्रेस कहां कार्रवाई कर पाती है। 79 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, 150 लोगों को नोटिस दिया है, वो भी इन चुनाव के वक्त। आपके यहाँ भी भितरघात हुआ है, आपके यहाँ क्या आपके साथ ही भितरघात हुआ है। आपने भी पार्टी के फोरम पे बोला है, जाके पैर ना फटे में वहीं सो का जाने पीर पर आई। आप तो खुद ही उस पीड़ा को भोगे हुए बैठे हैं। भांडेर में कोई भी आपके विषय में अगर बात कर ले घनश्याम पेरोनिया जी, तो चेहरा उसका कमल की तरह खिल जाता है, लेकिन खुद आप स्वयं उस दर्द से गुजरे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि जीत गए आप, सीट अच्छी आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित दल है जी। और अनुशासन यहाँ सर्वप्रथम और प्रथम पायदान पर रहता है। अनुशासन सभी को मानना ये पहले नंबर पर रहता है। कांग्रेस ने तो आज कार्रवाई की है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे और हमारे यहाँ पर चाहे धार हो या अन्य जगह हो, वहां पर जिन लोगों ने भी और गड़बड़ियां की हैं, उन पर पार्टी के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। और जैसे जैसे पार्टी नेतृत्व के पास में हमारे प्रदेश नेतृत्व पे या केंद्रीय नेतृत्व जो भी जानकारियां या पहुंचेंगी, उन पर कार्रवाई होती भी है। और अनुशासन ये रहना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। अनुशासन बहुत आवश्यक है। ये कांग्रेस ने भले ही आज किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अनुशासन के पक्ष में रही है और पहले से इस प्रकार की वो गतिविधि कार्रवाई करती रही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी बुलाया था, हारे हुए विधायकों की बैठक हुई थी, आपसे भी पूछा होगा कि क्या दुख तकलीफ रही, तो कुछ किया? नहीं, देखिए, ये हारे हुए विधायक, उनका चिंतन मनन, हम कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम पिछड़ गए, इसका हम सब लोगों को अनुमान आकलन करने की आवश्यकता रहती है। इस हेतु ये जो परिवार भाव है, परिवार भाव में कहीं मन में हमारे कार्यकर्ता की शिथिलता न आए, कहीं मन में उसकी निराशा न आए, इसलिए वरिष्ठ नेतृत्व बैठ करके समय समय पर संबल भी देता है और हम लोगों को पुनः कार्य में हम सब लोग लगे। जीत, वो अटल जी कहते हैं ना, क्या जीत में क्या हार में। और इसलिए ये जो चुनावी प्रक्रिया रहती है, इसमें एक पक्ष जीतता भी है। हो सकता है कि मुझे टिकट पार्टी ने दिया और मेरा कहीं ना कहीं जनमानस के बीच में और मैं अपना प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से नहीं दे पाया हूं, लेकिन जनता जनार्दन सिरोधार है। लेकिन फिर भी मैं बड़े सम्मान से कहता हूं कि पिछली बार मैं जब विधायक बना था तो 36,000 वोट में बन गया था और इस बार मुझे 54,000 वोट मिले, फिर भी मैं विधायक नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी मैंने जो सीखा है पार्टी संगठन से कि जनता ये सर्वोपरि है और इसलिए उसके सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, कथा भागवत में विधायक रहा तब भी और 5 साल में नहीं रहा तब भी मैं उनके बीच में रहा। मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं पुनः उन लोगों के बीच में रहूं और पार्टी का जो अनुशासन है, पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी की जो नीतियां हैं, उन पर चल करके हम सब लोग 24 का जो चुनाव है, उस 24 के चुनाव में भले ही भांडर में हम जीते हों, वहां से कांग्रेस जीती हो, लेकिन 24 के चुनाव में हम जो हमारा दतिया भिंड लोकसभा क्षेत्र है जहां भांडर भी आता है, हम भांडर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड वोट जिता करके भेजेंगे। ये लक्ष्य लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं। जी, देवदत्त दुबे जी, कांग्रेस ने तो हार के बाद चिंतन मंथन किया, वहां परिवर्तन भी हुआ है। जीतू पटवारी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने, युवा हैं, तो एक बड़ा निर्णय लिया, 79 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया और 150 लोगों को शो कॉज नोटिस दिया। हालांकि इस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस में बहुत समय से देखने को नहीं मिली और चुनाव का वक्त है तो एक बड़ी कार्रवाई और एक कड़ा संदेश दिया। देखिए, कांग्रेस भी इस समय एक तरह से उस संक्रमण काल से गुजर रही है, जब उसको हार के बाद वो सब चीजें अब दिखाई देने लगी हैं कि कहां कहां उसकी कमी रही। आप देखें कि कोई उसने वो संकोच नहीं किया कि कमलनाथ विदेश में थे
और उन्होंने एक झटके में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष सबकी नियुक्ति कर दी। और अब चूंकि नया नेतृत्व है तो उसको भी अपनी कार्य क्षमता दिखाना है और पार्टी में भी संदेश देना है। हम भी देखते रहे चुनाव में कि कांग्रेस में जब तक टिकट नहीं बटे थे तब तक पीसीसी में भीड़ थी, दावेदार टिकट के लिए हजारों की भीड़ ला रहे थे, गाड़ियों का रेल मचा था। और जहां टिकट घोषित हुए तो वो सब फिर जो दावेदार थे वो हराने में जुट गए। जो मैं देखता हूँ जो विधानसभा का चुनाव का टिकट मांग रहे थे उनके वार्ड से कांग्रेस नहीं जीती, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो स्वाभाविक है जब तक कांग्रेस एक कड़वा घूंट नहीं पिएगी, कार्रवाई नहीं करेगी, एक अनुशासन का डंडा नहीं दिखाएगी, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। और पार्टी जो बड़ी उम्मीदों में थी उसको निराशा लगी, ऐसे आगे लगेगी, क्योंकि एक पैटर्न बन गया है वहां कि जिसको टिकट मिला बस वही लड़ता है। जबकि बीजेपी में प्राय ऐसा हो जाता है कि संगठन लड़ता है। और एक और बात है, फिरोज जी के जीत के सब साथी हैं, हार का कोई नहीं। तो भाजपा में जीत में सब चीजें ढक गई हैं। और अभी तो उनकी जो रणनीति बनी है दिल्ली में, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से कांग्रेस के लोगों को या विपक्षी दल के नेताओं को तोड़कर लोकसभा चुनाव तक भाजपा में लाना है। वो तो पूरे देश में ही उनका जो अभियान चल रहा है उसकी झलक मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। अभी कल ही वो जो मंजू कटारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष दमोह की, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। प्रताप भानु जी से बात कर लेता हूं। प्रताप भानु जी, ये जो लोकसभा में ये क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, ये क्या सोच के क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं? ये तो हमेशा ही क्लीन स्वीप की बात करते हैं, चाहे विधानसभा हो, अब की बार 200 पार, अब की बार 300 पार, यही बातें करते रहते हैं। और किसी भी तरह से, चाहे वो लाडली बहना के नाम पर घूस देने की बात हो, चाहे मतदाता ईवीएम में प्री सेटिंग करने की बात हो, ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और उसी के कारण इनके मन में वो कॉन्फिडेंस जागृत रहता है। इनका एक केंद्रीय नेतृत्व बड़े सीक्रेटिव तरीके से इन सब चीजों पे काम करता है। अब हमने चुनाव आयोग से और पार्टी के अंदर भी इसको एक बहस के रूप में लेकर आए हैं कि हमें बैलेट पेपर से मतदान करवाना चाहिए या ईवीएम को, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईवीएम को फुल प्रूफ करना चाहिए। उससे जो वीवीपैट से मतपत्र निकलता है वो हम पेटी में डालें, उसकी काउंटिंग हो। इस तरह से अब जब इंडिया गठबंधन इस बात को टेकअप कर रहा है, तो यदि ये साफ है, इनकी मंशा साफ है, इनकी कार्यप्रणाली साफ है, इनका विजन साफ है, तो इन्हें बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना चाहिए। ये इनका शिगुफा साबित हो जाएगा कि जो आप बता रहे हो कि अब की बार 300 पार मध्य प्रदेश में सब सीटें लेने का, मध्य प्रदेश कोई भाजपा का गढ़ नहीं है और ना ही ये चुनौती इस विधानसभा के चुनाव में थी। यदि लाडली बहना के माध्यम से ये घूस ना देते, ईवीएम को मैनेज न करते पर, तो ये बिल्कुल हार के कगार पे भाजपा। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर आपकी इसी बात पर। घनश्याम जी हार गए, उनके साथ मेरी सहानुभूति है, अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें जीत जाते तो भी ठीक है। अब हमारे प्रत्याशी जीत गए तो वो और उससे अच्छा है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये पिरोनिया जी, जिस प्रकार से अगर आप पूरे दतिया और भिंड, दतिया लोकसभा क्षेत्र है तो भिंड दतिया की बात करें तो इस बार आपकी दतिया सीट आपके यहाँ से निकल गई, आपकी स्वयं की सीट भांडेर आपके यहाँ से निकल गई, सेवड़ा आपके पास वापस आ गई। अगर भिंड की बात करें तो उधर लाहौर आपके पास वापस आ गई, बड़ी सीट थी, सालों से आप उसके लिए प्रतीक्षारत थे, लेकिन अटेर आपके यहाँ से निकल गई। आपके यहाँ से महगांव जरूर आपके पास आ गया लेकिन गोहद निकल गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ऐसा नहीं है कि शून्य हो, फाइट में है कांग्रेस। और आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हो, अगर कांग्रेस ने जैसा अभी प्रदर्शन किया है फिर भी एक बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। क्लीन स्वीप का दावा कांग्रेस कह रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ईवीएम के दावे के आधार पर करते हो, ईवीएम के सहारे करते हो। देखिए, कांग्रेस की तो हमेशा मानसिकता रही है कि अच्छा हो गया तो हमने कर दिया, खराब हो गया तो भाजपा ने कर दिया, ईवीएम ने हरा दिया। अरे भाई, एक एक प्रांतों में आपकी भी सरकारी थी, ईवीएम के माध्यम से आई, जो कर्नाटक भी है, तो वहां आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि सरकार ईवीएम के माध्यम से आई है? मेरा निवेदन है, हमारे यहाँ भी हमारे को जिन्होंने हराया है, फूल सिंह बलैया जी, वो कह रहे थे हम पहले उन्होंने कहा था कि 50 सीटें अगर कांग्रेस की भाजपा की आ जाएंगी तो मैं काला मुंह कराऊंगा।
फिर वो दिग्विजय सिंह जी के साथ में कहने लगे नहीं साहब ईवीएम के कारण हुआ है, और ईवीएम को उन्होंने वो जो उनका मुद्दा था वो गौण कर लिया उन्होंने, और ईवीएम को आगे रख करके उन्होंने काम काला मुंह कराने जा रहे हैं। अरे भाई आप भी तो ईवीएम के माध्यम से ही जीते हैं, आप इसको क्यों नकारते हैं? और इसलिए ये कहना कि वो मशीन के माध्यम से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, ये हो रहा है, ये केवल कहने का कारण है। देखिए जनता इनको नकार चुकी है, कांग्रेस को जनमानस ने नकार दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जीती है, और 29 की 29 सीटें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजना है, जनकल्याणकारी कार्य है, गरीब उन्मूलन के जो कार्य हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जो काम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसको लेकर के हम जनमानस के बीच में जाएंगे, और आप देखेंगे 24 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ में। अभी आप ऐसा कह रहे 300 बार नहीं, हम तो 400 पार कह रहे हैं, और वो लक्ष्य को हम प्रधानमंत्री लोकसभा सीटों से ज्यादा निकल जाओ, हम पार करेंगे, आप निश्चिंत रहें। और पुरोहित जी आप निश्चिंत रहें, ज्यादा स्पीड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे, ठीक। जी, अंतिम और संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, कड़ा निर्णय और बड़ा निर्णय चुनाव के टाइम पर है, लेकिन एक बड़ी सीख प्रताप भानु भाई साहब ने दी, प्रताप भानु शर्मा जी ने दी। उन्होंने कहा कि देखो चुनाव के समय है, बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करें, और है बुरी तो दिल में रखें और उसे अच्छा करें, थोड़ा आपस में मिलजुल के सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है। तो कड़ा संदेश दिया, अच्छा है, लेकिन थोड़ा गांधीगिरी के लिए कांग्रेस जानी जाती है, तो एक प्यार मोहब्बत से भी चुनाव के पहले थोड़ी बातचीत हो जाए, लोकसभा चुनाव के पहले ऐसी कार्रवाइयां कांग्रेस को और ना करनी पड़े, ये ज्यादा जरूरी है। और जरूरी है लोगों को जोड़ना, लोगों की घर वापसी। क्या कहेंगे? ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे वो गिटार के तार हैं, ढीले कर दो तो स्वर नहीं आते, ज्यादा कड़े कर दो तो टूट जाते। तो कांग्रेस या तो अभी तक कुछ कर नहीं रही थी, सबकी मनमानी चल रही थी, या एकदम से कार्रवाई कर दी। अभी थोड़ा पुचकार कर उनको काम पे लगाने का समय है, क्योंकि यदि आप बाहर निकालोगे तो दूसरा तो बैठे ही उनको लेने के लिए, जिनको आप नहीं निकाल रहे वो उनको लेके आ रहे हैं। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति होती है राजनीति में कि एक तरफ कार्रवाई भी करना है, दूसरी तरफ अपने लोगों को जोड़ना भी है, और अभी परिस्थितियां भी ऐसी नहीं है। कांग्रेस का इस समय एक जो संकट काल है उसको निवारने के लिए बड़ी चतुराई से और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, कि जे लोग यदि समझ जाए किन परिस्थितियों में उन्होंने बगावत की है, उन सबके निराकरण करके एक संतुलन बनाने की दिशा में बढ़ना। बिल्कुल सही कहा आपने, एक संतुलन बनाकर ही निर्णय लेना पड़ेगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कार्रवाई कड़ी है और बड़ी है, लेकिन सामने भारतीय जनता पार्टी की एक चतुरंगिणी फौज खड़ी है, जिससे जूझना है जीतू पटवारी को। तो सिर्फ संख्या कम नहीं करनी होगी, बल्कि संख्या बढ़ानी भी होगी। कांग्रेस का कुनबा बड़ा भी करना होगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।